हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज वैसे भी टीचर्स डे है, तो आज के दिन हम एक जो वीडियो बनाई थी हमने अल्टरनेटिंग करंट पर, उसी में आगे का जो सिलेबस में बचा हुआ है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट उस टॉपिक में हमने बताया था कि अगर किसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस को हम यूज़ करें तो वो सर्किट किस तरह का बिहेव करेगा। तो जैसे when pure inductor L used in the circuit, so that this is the diagram of a inductor। मैंने आपको डायग्राम बना के रखा हुआ है, दैट इज़ द L। और किसी भी वायर को आप कॉइल के फॉर्म में अगर हम मूव करते हैं तो यू ऑल्सो नो इन अबाउट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी भी वायर में अगर मूव कर रही है करंट आई तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होता है। तो सिमिलरली अगर कोई वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसको अगर हम कॉइल की फॉर्म में मूव करेंगे तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस, एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड द बैक ईएमएफ जनरेट इनटू द कॉइल, बैक ईएमएफ ऑल्सो जनरेट इनटू द कॉइल। और उस बैक ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो इस सेल्फ इंडक्शन की टर्म्स को, चूँकि ये किसके इक्वलेंट होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो बाय द फैराडे लॉ इंड्यूस ईएमएफ की जो फॉर्मूला होता है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, सिर्फ पिछला रिवाइज करा रहा हूँ जो सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा था। तो फाई की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी, फाई की जगह आप एल आई रखेंगे तो डी ओवर डी टी, और ये माइनस एल आगे आ जाता है डी आई अपॉन डी टी। ये एक एक्सप्रेशन आ जाता है किसके लिए, इंड्यूस ईएमएफ यानी कि सेल्फ इंडक्शन के लिए। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं व्हेन प्योर इंडक्टर यूज इन ए सर्किट। ठीक है, सो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। ओके, now that is L, so E is equal to E naught sin omega t and current will be move into this direction, then the magnetic field is also generate and magnetic flux is also generate into the this coil. So we know that E is equal to E naught sin omega t. ठीक है, so it means that the current is purely inductive in AC circuit. सो बैक ईएमएफ के लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला था बैक ईएमएफ के लिए, दैट इज़ द माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और इंड्यूस ईएमएफ इज ऑल्सो जनरेटेड। तो नेट जो ईएमएफ हो जाएगा, नेट ईएमएफ इजकल टू कितना होगा, नेट ईएमएफ इजकल टू इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, और बिकॉज इसमें कोई अनदर रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, इस पूरे सर्किट में अनदर रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये इंड्यूस ईएमएफ माइनस एल डी आई ओवर डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वलेंट होगा, जीरो के। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई और दूसरा ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है, ये नेट ईएमएफ है। सो वी कैन रिटन एज इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और डी आई अपॉन डी टी, तो ई की वैल्यू आप इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आप पुट कर देंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज़ एल और ई, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, और डी टी यहाँ पहुँच जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी आई। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद यहाँ तक। अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो आप आगे कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, सो ई नॉट बाई एल, यहाँ से ये एल नीचे चला गया, डी टी ऊपर आ गया, तो आपकी जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ई नॉट एल
di upon dt. Okay, so now integrate on both side. So di is equal to e नोट बाई एल तो कांस्टेंट है, अब बाहर ले लेंगे साइन ओमेगा टी डी टी. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, राइट, और माइनस का कॉस ओमेगा टी. सो दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएट में आके वैल्यू आपके पास ओमेगा आ जाएगी. ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा प्लस दिस वैल्यू. सो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट, राइट. सो दैट इज, इफ वी सी दैट ये वैल्यू आपकी फाइनली आ गई. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई, बट हमको लाना कहाँ पर है, हमको फॉर्म में लाना है किस में, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. क्योंकि हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट वेव होती हैं वो किस में मूव करती हैं, बोलो, साइनसोइडल में. सो इट मीन्स दैट हमको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को उसमें लेकर आएंगे साइन की फॉर्म में. तो क्या हो जाएगा, सो आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, ओमेगा एल. तो ये वैल्यू पूरी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, आई नॉट के. तो आई नॉट लिख देता हूँ यहाँ पर इसके रिप्लेस में. सो दिस इज़ द आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर आपको साइड में लिख भी देंगे बिकॉज ओमेगा एल बिहेव एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. ठीक है, और रेजिस्टेंस इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सएल इज ओम. इसकी ऐसा यूनिट भी ओम ही होती है. सो दैट इज ई नॉट बाई एक्सएल, यानी कि रेजिस्टेंस लाइक ए. सो इट मीन्स दैट दिस इज represented by I naught. I naught is the peak value of current. Now cos omega t is equal to what? So sin 90 minus theta is equal to cos theta. तो हमने इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर. So that is equal to what? Minus I naught sin pi by 2 minus omega t. This is the value for cos omega t. So now I is equal to I naught. Okay, so I is equal to, if we write the omega t minus pi by 2, that is minus sin theta. और माइनस साइन थीटा कितना होता है, माइनस का साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो ये प्लस हो जाएगा, और आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. ओके, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होती है आपकी वैल्यू, वो माइनस साइन थीटा होती है. इस माइनस साइन थीटा से ये प्लस हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेज डिफरेंस कितना आया, जो हमारा करंट का फेज डिफरेंस है वो वैल्यू आपके पास पाई बाई 2 लैग कर रही है. किससे, वोल्टेज से. आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ओके, सो व्हाट विल बी द फेजर डायग्राम फॉर दिस. फेजर डायग्राम क्या होगा इसका, देखो आप लोग. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ओके, एंड दिस इज व्हाट, पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, लाइक दैट. इसमें पाई बाई 2 ऐड करते जाइए, आपको सारी वैल्यू मिलती चली जाएंगी. तो ये वैल्यू हुई आपकी किसके लिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी. एंड करंट
करंट इज लैगिंग बिहाइंड ऑफ π/2, तो करंट लैगिंग बिहाइंड है π/2 से, तो इट मीन्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू, okay. So like this, so this is the I naught sin omega t minus π/2. Current is lagging behind of this π/2. What will be the phasor diagram? So phasor diagram is that x और y एक्सिस में अगर हम देखें, so this is the value and this is the voltage E naught, or we can written as E naught sin omega t, sin omega t. ओमेगा टी का मतलब है कि यहाँ पर आपका वैल्यू जो है वो ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी पर वैल्यू किसकी आई है? करंट की, और करंट की वैल्यू कितनी है? जस्ट 90 डिग्री लैगिंग बिहाइंड ऑफ ओमेगा टी, सो ओमेगा टी माइनस π/2, तो वी कैन रिटर्न एज ओमेगा टी, ये दिस इज द 90 डिग्री एंगल, सो this is π/2 and this is the value of I naught. तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू I naught इज इक्वल टू I naught sin ओमेगा टी माइनस π/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी करंट के लिए। सो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी है इंडक्टर के लिए, तो हाउ कैन वी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ये एक बार आपका कहाँ पर आया है? बोर्ड में आया हुआ है CBSE 2005 में, आप देख भी रहे होंगे। तो पहले आप लोग ये बताइए, क्लियर हो गया आपको? चलिए अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ए कॉइल हैज़ एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टर कॉइल के लिए 1 हेनरी इज़ गिवन, ओके। एंड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी f के लिए आपको पूछा है कितना होगा, एंड विल हैव ए रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम, 3142 ओम। ये किसकी वैल्यू होगी आपके पास? XL की वैल्यू हो गई 3142 ओम, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन है, what should be the capacity of a capacitor which has the same reactance at frequency? So how can we finding out the frequency? So XL is equal to, हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे हम लोग, we know that XL is equal to किसके बराबर होता है बताओ? ओमेगा L के। Now XL is equal to ओमेगा L, so ओमेगा L is equal to what? XL is equal to 2 pi FL, और F is equal to कितना हो जाएगा बोलो? XL अपॉन 2 pi L। देन फ्रीक्वेंसी F is equal to XL की वैल्यू है 3142 ओम डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.142 इंटू 2 हमने एग्जैक्टली ले लिया बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो शायद ये कटिंग हो जाएगा, इसका कट हो जाएगा। और L की वैल्यू है 1 हेनरी, ठीक है। पॉइंट हटा के आप यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ पर कितना डिजिट है पॉइंट के बाद? 1 2 3, तो आप 3 डिजिट लगा दो, और 3142 1 जा 31242, और दिस इज़ 1000, राइट। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, दिस इज़ 100 वाट 500। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है आपकी हर्ट्ज, ये आ जाएगा वैल्यू, 2 से आप कटिंग करोगे तो 500 हर्ट्ज, राइट। सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विच हैज़ द सेम रिएक्टेंस दैट
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए ये न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया, लेकिन आपको अभी कैपेसिटर के बारे में तो पढ़ाया नहीं है। एक्चुअली XC और XL की वैल्यू सेम है। वो कहता है कि XC इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू 3142। ये इसका सेकंड पार्ट है, 3142। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। सो XC इज इक्वल टू, अगर ये है तो XC की वैल्यू कितनी होती है। सिमिलरली XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन, जैसे XL इज इक्वल टू ओमेगा L है, ऐसे ही 1 अपॉन ओमेगा C होता है क्या, XC। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई FC। तो F इज इक्वल टू, F तो नहीं निकालना है हमको, C निकालना है। सो C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन XC 2 पाई F। ठीक है, 2 पाई F C इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू वैल्यू आप पुट कर दो 1 अपॉन 2 पाई 2 इंटू 3.14 2 इंटू, और XC की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये 3142, और F की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 500। ओके, सो नाउ इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू, सो पावर देखिए आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो ऊपर लगा दो। ठीक है, 3142 का स्क्वायर हो गया, और ये 1000 है तो ये भी ऊपर चला जाएगा 1000। 10 की पावर 3 नीचे है तो -3 हो जाएगा, और 1000 से पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वैल्यू जो आ रही है आपकी 1 अपॉन 3142 इंटू 3142, ये वैल्यू आ रही है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आप देखना कितना आंसर आ रहा है। वैसे इसका आंसर गिवन है 0.11 माइक्रोफैरड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, माइक्रोफैरड है तो 0.11 इंटू 10 की पावर -6। इसका आंसर कैलकुलेट करना आप, ये वैल्यू आएगी 0.11 इंटू 10 की पावर -6 फैरड, और इसी को हम लिखते हैं माइक्रोफैरड। ठीक है, सो नाउ अभी थोड़ा सा, वैसे इसमें स्पेस नहीं है, मैंने ज़्यादा ये एडवांस में इसका एक न्यूमेरिकल डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा और चीज़ बची हुई है। XL के लिए तो आपको यहाँ से बता ही दिया था, ओमेगा L होता है। ठीक है, और ये आपको क्लियर हो गया होगा -sin थीटा के लिए। तो ये एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटर ओनली, सॉरी इंडक्टर ओनली। अब आते हैं कैपेसिटर पर। व्हेन कैपेसिटर इज एन AC सर्किट, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज द ओनली कैपेसिटर इन सर्किट। सो वी नो दैट V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। वोल्टेज के लिए या इंड्यूस EMF के लिए जो हम वैल्यू लेते हैं V0 साइन ओमेगा t, यस और नो। और वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो पुट कर सकते हैं आप वैल्यू, Q इज इक्वल टू C, V की जगह पुट करेंगे V0 साइन ओमेगा t, और नाउ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। यहाँ लिख देंगे आप, नाउ डिफ्रेंशिएट। क्यों हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, क्योंकि अब V से हमको I पे जाना है, तो dq अपॉन dt जो होता है वो I होता है, तो इसलिए नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो dq अपॉन dt इज इक्वल टू CV0 साइन ओमेगा t का कॉस ओमेगा t आ जाएगा इंटू ओमेगा, और दिस इज द वैल्यू फॉर I इज इक्वल टू ओमेगा C V0 कॉस ओमेगा t। ओके, तो
थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए I इज इक्वल टू वी कैन रिटन एज, चूँकि हम लोग को वी नॉट अपॉन समथिंग लेना है, तो वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, राइट। सो 1 upon omega c behaves like a resistance, and that is also a having the unit of ohm, and it is represented by xc, ठीक है। so we can written as I is equal to v naught upon xc cos को भी चेंज कर लीजिए आप। cos को अगर हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी बोलो। cos को अगर साइन में करेंगे तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, बोथ आर सेम। सो I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट विल बी लीड एज कंपेयर ऑफ वोल्टेज, चूँकि आपका वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओमेगा टी से, ठीक है। तो व्हाट विल द फेजर डायग्राम फॉर दिस, तो फेजर डायग्राम इसके लिए क्या हो जाएगा बोलो। दोनों ही डायग्राम आपको बना कर दिखा देते हैं। सो दिस इज द वैल्यू फॉर वोल्टेज। वोल्टेज तो आपका कहाँ से स्टार्टिंग होगा, 0 से, वही आपका फिर यहाँ पाई बाई टू पाई और 3 पाई बाई टू 2 पाई में फिर आप पाई बाई टू ऐड कर लीजिए, 5 पाई बाई टू आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से पूरा मूव कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द, यस दिस इज द करंट इज लीड और लैग, तो लीडिंग पाई बाई टू, okay. This is the value for v naught sin omega t, and this is the value for I naught sin omega t plus pi by 2, ठीक है। so this is the value for this is the graph E versus I or V versus I. so now what will be the phasor diagram। फेजर डायग्राम अगर हमको नोट करना है तो फेजर डायग्राम आप यहाँ से निकालो। ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस इज ऑल्सो, ये आपका है ही आपका वी नॉट या वी नॉट, और कितने एंगल पर है, ओमेगा टी पर। तो ये आपकी जान ही रहे हो कि करंट आपका कहाँ पर है, लीडिंग कर रहा है कितना, जस्ट परपेंडिकुलर पाई बाई टू। सो दिस इज व्हाट आई नॉट, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ दिस वैल्यू। ओके, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए वैल्यू जो आई आपकी वो आई एक्स सी। और एक चीज़ हम देखते हैं अगर, सो एक्स सी इज इक्वल टू वॉट, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी और एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है। देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज xc is inversely proportional to frequency. So what will be the graph in between xc and f, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी के जो बीच में ग्राफ आएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है इस टाइप से, ठीक है। और जो ग्राफ इंडक्टर के लिए आता है वो किस तरह का ग्राफ आएगा, एक्सएल और किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। यहाँ पर चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सएल,
एफ के, तो ये आपका जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसको लेके आपको? अगर कोई भी डाउट हो, कहीं से कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो बताना ज़रूर। आपको दोबारा से कहीं एक वीडियो बनाएंगे फिर, और आपको वो डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे।